Hello class. Today we will discuss about the water softening methods. This is the external treatment method for the prevention of scale. और जनरली ये हार्डनेस रिमूवल के भी मेथड्स हैं कि हम वाटर से हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं. देयर आर थ्री मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस from the water. First is a lime soda process, second is zeolite process and third is ion exchange process. इन तीनों में से जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम आज डिस्कस करेंगे आयन एक्सचेंज प्रोसेस. आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन. डीमिनरलाइजेशन मीन्स डी का मतलब होता है रिमूवल, डी मीन्स रिमूवल, एंड मिनरलाइजेशन यानी रिमूवल ऑफ मिनरल्स. रिमूवल ऑफ मिनरल्स यानी वाटर में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं हम उसको रिमूव कर रहे हैं. तो डीमिनरलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डी आयनाइजेशन. डी आयनाइजेशन को आप कह सकते हो रिमूवल ऑफ आयंस. ठीक है, तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ आयंस. ऑल टाइप ऑफ आयन कौन से हो सकते हैं? केटायंस एंड एनायंस. दैट मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वाटर बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन. आयन एक्सचेंज रेजिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज अ आयन एक्सचेंजर, इस वजह से हम इस मेथड को आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी कहते हैं. आयन एक्सचेंजर का मतलब क्या है कि ये जो रेजिन है वो वाटर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं, जो हार्डनेस कॉजिंग आयन होते हैं, उनको एक्सचेंज कर देता है विद केटायंस और एनायंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज आयन एक्सचेंज रेजिन. रेजिन क्या होते हैं? तो जैसे कि वर्ड रेजिन है, रेजिन आर पॉलीमर्स. तो रेजिन, आयन एक्सचेंज रेजिन्स क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. ठीक है, जनरली इसके एग्जांपल्स हैं पॉलीस्टाइरीन डाइविनाइल बेंजीन, पॉलीमेथाक्राइलिक एसिड एंड डाइविनाइल बेंजीन एंड फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. ये तीन आपके रेजिन्स हैं जो जनरली एज अ आयन एक्सचेंजर यूज होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिन है, जनरली इन रेजिन्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नेचर आइदर एसिडिक होता है और बेसिक होता है. तो ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आयन एक्सचेंज रेजिन में, उनके प्रेजेंस के बेसिस पे रेजिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज अ केटायन एक्सचेंज रेजिन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर स्टैंड्स फॉर रेजिन एंड एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव. और दूसरा है आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन, जिसको हम आर डैश ओ एच नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे आर का मतलब है रेजिन. ठीक है, और ये केटायंस एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव जो है वो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जो आपका एच पॉजिटिव है ये केटायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ एच नेगेटिव जो है वो एनायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज केटायन एक्सचेंज रेजिन. तो केटायन एक्सचेंज रेजिन में जनरली एसिडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप. ठीक है, दीज आर द कोपॉलीमर्स ऑफ स्टाइरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन. स्टाइरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये है आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द स्टाइरीन. ठीक है, और डाइविनाइल बेंजीन क्या है? ये बेंजीन रिंग, ऊपर CH डबल CH2 और नीचे भी CH डबल बॉन्ड CH2. ये दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो दो डिफरेंट आपके मोनोमर्स हैं, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो आपका कोपॉलीमर फॉर्म होगा. तो हम ये कह रहे हैं दीज आर द कोपॉलीमर्स ऑफ स्टाइरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन. जब इनका कोपॉलीमर फॉर्म हो जाता है उसके बाद हम इनका कार्बोक्सिलेशन या सल्फोनेशन करते हैं, जिससे ये फिर केटायन एक्सचेंजर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दीज रेजिन्स एक्सचेंज देयर एच पॉजिटिव आयंस विद द केटायंस इन हार्ड वाटर. और केटायंस जनरली क्या होते हैं हार्ड वाटर में? कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस. ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है रेजिन का? मैंने आपको बताया दीज आर द कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन. तो ये है आपका स्टाइरीन और ये है आपका डाइविनाइल बेंजीन. इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा. तो ये देखो आपका, जैसे ये स्टाइरीन है, ये आपका डाइविनाइल बेंजीन है, फिर स्टाइरीन है, फिर डाइविनाइल बेंजीन. यानी स्टाइरीन और डाइविनाइल बेंजीन जो है वो अल्टरनेटिव फैशन में कनेक्टेड होते हैं. मैंने आपको ये भी बताया कि रेजिन्स आर क्रॉस लिंक्ड. तो यहाँ पे इनकी ये जो है वो क्रॉस लिंकिंग हो रही है, तो दे आर क्रॉस लिंक्ड. दोबारा यहाँ पे आपका स्टाइरीन ऐड हुआ है. तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका केटायन एक्सचेंज रेजिन का.
ठीक है, जिसमें जो सल्फोनेशन किया हुआ है हमने SO3H पॉजिटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सल्फोनेशन के बाद ये फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं। तो इसका जो H पॉजिटिव आयन है, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है SO3H पॉजिटिव, इसका ये जो केटायन है ये रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ। ठीक है, तो ये जो आपका रेजिन है ये अपने H पॉजिटिव आयन के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो इसके साथ इंटरेक्ट होकर के आपका जो है वो रिमूव हो जाता है वाटर से। नेक्स्ट इज एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन कंटेन बेसिक फंक्शनल ग्रुप। बेसिक फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं? जस्ट लाइक एमीन, क्वाटरनरी एमीन। ठीक है, तो ये जनरली एमीन और क्वाटरनरी एमीन जो है वो एनायन एक्सचेंज रेजिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल्सो दीज आर द पॉलीमर ऑफ स्टायरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर रखे हैं। नाउ द स्ट्रक्चर में सारा ओवरऑल स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है जैसा कि केटायन एक्सचेंज रेजिन में है, बस वहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप की जगह हमने क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जोड़ा हुआ है। क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप का मतलब क्या है कि CH2NMe होल थ्राइस OH नेगेटिव, यानी क्वाटरनरी अमीन नाइट्रोजन के साथ 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसलिए हम इसको क्वाटरनरी कह रहे हैं। तो एक तो हो गया हमारा CH2, बाकी जो हो गए वो क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप। ठीक है, और उसके साथ हमारा OH नेगेटिव है, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है जिसका OH नेगेटिव, ये जो OH नेगेटिव है ये वाटर में प्रेजेंट एनायंस लाइक क्लोराइड, सल्फेट, इनके साथ एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारा ऑल अबाउट केटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन। नाउ द वर्किंग ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, यानी आयन एक्सचेंज प्रोसेस का पूरा वर्किंग क्या है। तो दिस इज द सेटअप ऑफ आयन एक्सचेंजर रेजिन। ये पूरा आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें कि आयन एक्सचेंजर्स को हमने सेटअप किया हुआ है। देयर आर 2 सिलेंडर्स, जिसमें एक है आपका केटायन एक्सचेंजर रेजिन का हमने बेड लगा दिया है और उसके नीचे ग्रेवल्स की लेयर डाल दी है। ठीक है, दूसरे सिलेंडर में एनायन एक्सचेंज रेजिन की बेड है और उसके जस्ट नीचे ग्रेवल्स की लेयर डली हुई है। आपका इस सिलेंडर में यहाँ से आप इनप्योर वाटर यानी हार्ड वाटर को एंटर कराते हो। जब वो हार्ड वाटर केटायन एक्सचेंज रेजिन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि जो केटायन एक्सचेंज रेजिन के H पॉजिटिव आयन है वो वाटर में प्रेजेंट केटायंस के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। आफ्टर दैट वो फिल्ट्रेशन के बाद ग्रेवल्स से वो फिल्टर होकर के यहाँ से जाकर के यहाँ आपने पंप लगा रखा है, मोटर के थ्रू आप वाटर को फिर से ऊपर लेके जाते हो और फिर वाटर जो है वो दूसरे सिलेंडर में एंटर करेगा जहाँ पे एनायन एक्सचेंज रेजिन लगा है। अब क्या होगा कि जब यहाँ से केटायन एक्सचेंज रेजिन में केटायंस जो है वो यहाँ पे आपके रिप्लेस हो गए, तो वाटर में क्या रिलीज हुआ, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, इसके बाद जब वाटर यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ क्लोराइड और सल्फेट आयंस जो हैं वो नेगेटिव चार्ज यानी हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्लोराइड और सल्फेट तो यहीं पे ट्रैप हो गए और वाटर में रिलीज किया हुआ OH नेगेटिव आयन, यानी ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे सॉफ्ट वाटर यानी डीमिनरल वाटर को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर 1 और 2 डेज जब कंटिन्यूसली वर्क होता है तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद ये जो केटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर्स हैं ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब क्या है कि एक्चुअली इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो इन कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस और क्लोराइड सल्फेट आयंस को ट्रैप करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारा जो रेजिन्स के जितने भी H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट थे वो सारे के सारे रिप्लेस हो गए। अब उसके पास एक भी H पॉजिटिव आयन नहीं प्रेजेंट है जो इनको रिप्लेस कर सके, दैट मीन्स कि बोथ आर एग्जॉस्ट। तो उस सिचुएशन में फिर हम क्या करते हैं कि इन्हें रीजनरेट करते हैं। तो रीजनरेट के लिए थोड़े टाइम के लिए हम इम्प्योर वाटर की सप्लाई बंद कर देते हैं और इनको हम बैक वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस। जब आप इसमें एसिड्स के साथ इसको ट्रीट करोगे तो दोबारा रिवर्स प्रोसेस होगा और केटायन आयंस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वो फिर से H पॉजिटिव आयंस के साथ रिप्लेस होंगे, जो इनको हम वॉश आउट करके यहाँ से बाहर ले लेते हैं और आपका जो केटायन एक्सचेंजर है वो फिर से वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। सेम एज बेस, जब ये एग्जॉस्ट हो गया आपका एनायन एक्सचेंज रेजिन तो बेस से हम उसे रीजनरेट करते हैं, यानी इसके ऊपर बेस को आप
डालते हो एनायन एक्सचेंज रेजिन के ऊपर, तो फिर से बैक प्रोसेस होगी, क्लोराइड और सल्फेट आयंस जो है वो OH आयन से रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशंस बढ़ जाएंगी, और ये जो क्लोराइड और सल्फेट आयन वाटर में रिलीज हुए उनको हम वॉश आउट करके बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोसेस चलती है, रीजनरेशन प्रोसेस चलती है, तब तक आप इम्प्योर वाटर की सप्लाई बंद कर देते हो। जब केटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंज दोनों रीजनरेट हो गए, उसके बाद हम दोबारा प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो हियर इज द केमिस्ट्री और रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मैंने आपको क्या बताया कि केटायन एक्सचेंज, ये केटायन एक्सचेंज रेजिन की वर्किंग है। केटायन एक्सचेंज रेजिन को हम RH पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हार्ड वाटर के जो कैल्शियम आयंस हैं इनके साथ इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका जो H पॉजिटिव आयन है वो कैल्शियम आयन के साथ रिप्लेस हो गया, तो क्या बना R2Ca, और ये 2H पॉजिटिव आयंस जो है वो वाटर में रिलीज हुए यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम आयंस भी इसके साथ ट्रीट होगा केटायंस के रेजिन के साथ, R2Mg फॉर्म होगा, 2H पॉजिटिव वाटर में रिलीज हुआ। नाउ द एनायन एक्सचेंज रेजिन R-OH नेगेटिव से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनायन रेजिन को। क्लोराइड आयन अगर वाटर में प्रेजेंट है तो OH क्लोराइड के साथ रिप्लेस होगा और क्या बनेगा R-Cl, और ये वाटर में रिलीज हो गया OH नेगेटिव। सिमिलरली R-OH सल्फेट आयन को रिप्लेस करेगा और वाटर में 2HOH नेगेटिव रिप्लेस हुआ। तो आप देखो केटायन एक्सचेंजर से H पॉजिटिव रिलीज हुआ और एनायन एक्सचेंजर से OH नेगेटिव रिलीज हुआ, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द डी आयनाइज्ड वाटर, यानी ये इस टाइम पे ये जो वाटर है वो प्योर वाटर होता है। ठीक है, जिसे हम डी आयनाइज्ड वाटर भी कहते हैं। बट आफ्टर सम आवर्स कॉन्टिन्यूसली वर्क करने के बाद हमारा जो रेजिन है वो एग्जॉस्ट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर हम उसको रीजनरेट करते हैं। रीजनरेट के लिए हम एसिड से ट्रीट करते हैं रेजिन को, एग्जॉस्ट रेजिन को। तो जो एग्जॉस्टेड रेजिन का मतलब क्या है कि वहाँ से सारे रेजिन में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, तो आप उसे एसिड से वॉश ट्रीट करते हो, बैक रिएक्शन होगी, दोबारा वो केटायन एक्सचेंज रेजिन में कन्वर्ट होगा और हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बचेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के, जिनको हम वॉश आउट कर लेते हैं। सिमिलर प्रोसेस इज एनायन एक्सचेंज रेजिन। हम बेस से इसको क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं रीजनरेशन में, तो बैक रिएक्शन होगी, दोबारा हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन बन गया, और ये जो हमारा प्रेसिपिटेट आया ये सल्फेट और क्लोराइड आयंस, इनको हम वॉश आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर द केमिस्ट्री ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन। इसमें सबसे पहले आपको बताना है वर्किंग ऑफ केटायन एक्सचेंज रेजिन एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन। आफ्टर दैट आप उसको बताओगे हाउ दे कैन रीजनरेट विद द हेल्प ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं? इस प्रोसेस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमें ऑलमोस्ट सॉफ्ट वाटर मिलता है, यानी ऑलमोस्ट हमें प्योर वाटर मिलता है। अराउंड 2 ppm हार्डनेस रह जाती है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं। बॉयलर के लिए सेफ है क्योंकि सारे ऑल टाइप ऑफ आयंस जो हैं वो इसमें रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज सेफ फॉर द बॉयलर, यानी कोई कोरोजन नहीं होता इसमें। हाईली एसिडिक और बेसिक वाटर भी ट्रीट हो सकते हैं इस मेथड से। तो देयर आर 3 एडवांटेजेस। फर्स्ट, वी गेट ऑलमोस्ट प्योर, ऑलमोस्ट सॉफ्ट वाटर, अराउंड 2 ppm हार्डनेस आर देयर, safe for the boiler, no corrosion will take place, and highly acidic and basic water also can be softened. Disadvantages क्या हैं इसके? Disadvantages ये हैं कि ये जो इक्विपमेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया दे आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, और इसका रीजनरेशन जो हम एसिड और बेस के साथ कर रहे हैं, यानी दोबारा रीजनरेट कर रहे हैं, वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा अगर वाटर टर्बिड है, यानी वाटर में टर्बिडिटी प्रेजेंट है, तो वो रेजिन की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देते हैं, यानी रेजिन में जो होल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, उस होल्स को पैक्ड कर देंगे, जिससे जो एक्सचेंज प्रोसेस हो रही है वो कम हो जाती है। यानी अगर वाटर टर्बिड है तो उस सिचुएशन में रेजिन की जो एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमें 2 ppm हार्ड वाटर यानी ऑलमोस्ट सॉफ्ट वाटर मिल रहा है, इसे हम इजिली इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। थैंक यू।